सच्चिदानंद यादव जी, दिनेश मंडल जी, राम जी यादव जी, विनीता भारती जी, रतन संजय जी, शिवधन शर्मा जी और मुखिया राजेश रोशन जी और सभी इस आयोजनकर्ता, सभी इस यज्ञ के कमेटी के सभी सदस्यगण और दूर दराज से आए हुए माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा, नौजवान साथी, आप सब लोगों का हम आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और पटना से चल कर के विशेष तौर पे नवीन जी के आवेदन पे, इनके रिक्वेस्ट पर कि भारी यज्ञ हो रहा है और आपको आना चाहिए, इन्होंने न्योता दिया और हमने न्योता को स्वीकार करके आज आप लोगों के बीच पहुंचे। बड़ी खुशी की बात है, इसी कार्यक्रम के वजह से आप लोगों का दर्शन करने का भी मौका मिला और एक संवाद करने का भी आप लोगों के समक्ष एक मौका मिला। बहुत ही कम होता है कि आप लोगों के बीच आने का मौका मिलता है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि लगातार आप लोगों के बीच, आपके सुख में, आपके दुख में हम भी भागीदार बनकर के आप लोगों के साथ रहें। भले पटना का इलाका, पटना बड़ा दूर है, बहुत लोग यहाँ के पटना भी नहीं आ पाते हैं, कम होना होता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये दूर का इलाका, कोसी का इलाका, चाहे मधेपुरा हो, सहरसा हो या पूर्णिया प्रमंडल हो, यहाँ हम लोगों के बीच जो है जाने का काम करें जब भी अवसर मिले। तो यही आप जो कहिए, यज्ञ कहिए या जो बहाना सोचिए, एक आप लोगों से मिलने का ये बहाना समझिए कि हम आप लोगों के बीच आए हैं, ताकि आप लोगों के बीच रह करके यहाँ की जो जनता की जो समस्याएं हैं, जो हमारे पार्टी के दल के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मुलाकात हो पाए और दुख तकलीफ जो है वो भी पता चले कि इस इलाके की क्या है। सब लोग गरीबी से परेशान हैं, लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। थाना ब्लॉक चले जाइए, वहां के भ्रष्टाचार से लोग जो है परेशान हैं। तो परेशानी है, ये असल मुद्दे की बात है और यही मुद्दा होना चाहिए। जो आने वाला चुनाव है या अपना जनप्रतिनिधि जब चुनते हैं, तो आपको भी एक सोचना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि इतना मौका फलना को दिया। लगातार आलमनगर से 25 साल से 30 साल से एनडीए के लोग जीत रहे हैं। 20 साल से बिहार में एनडीए का राज है, 11 साल से केंद्र में राज है। विधायक से लेके, एमपी से लेके, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक एनडीए का है। जरा आकलन कीजिएगा कि उस हिसाब से जब आपका एमएलए, आपका एमपी, आपका मुख्यमंत्री, आपका प्रधानमंत्री अगर है, जिसको आपने चुना है, जिताया है 30 साल से, 20 साल से, 11 साल से, तो क्या इस क्षेत्र में आलमनगर की जनता पर जितना आप लोग ध्यान दिए हो एनडीए पर, क्या एनडीए वाले आप लोगों पर ध्यान दिए हैं कि नहीं दिए? जरा ये विचार करने की जरूरत है। गरीबी है कि नहीं है? बेरोजगारी है या स्मार्ट मीटर लगा है? कई जगह लग रहा है, कई जगह नहीं लगा होगा, लेकिन बिजली का बिल से लोग परेशान है कि नहीं है? दाखिल खारिज जो सर्वे हो रहा है, घूसखोरी, सीओ
से लेकर के सब बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? सर्वे जो हो रहा है, दाखिल खारिज जो हो रहा है, लोग परेशान है कि नहीं? हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा है। तब भी 30 साल से आप लोग उन्हीं लोगों को चुन रहे हैं। अरे 15 साल तो सरकार भी अनुमति नहीं देती है कि गाड़ी चलाइए 15 साल पुराना। का है 15 साल में गाड़ियों खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ने लगता है, कब सफर में निकलेगा, कब इंजन बैठ जाएगा कोई ठिकाने, आधा अधूरा आप लोगों का सफर में परेशानी होगी। तो जब सरकार आप लोगों को अनुमति नहीं देती है 15 साल पुराना गाड़ी चलाने का, तो 30 साल से आप लोग यहाँ से 20 साल से वही राज वही पाठ, तो सरकार खटारा हुआ है कि नहीं हुआ? क्या नया सोच है सरकार का? कैसे आगे बढ़ाएगा? क्या तरक्की करेगा? कोई एनडीए का नेता आके बताया आलमनगर के लिए हम ये करेंगे जिससे आलमनगर के लोगों का विकास होगा, तरक्की होगा, गरीबी मिटेगी, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, कानून व्यवस्था अच्छा रहेगा, महंगाई। आप जाइए माताएं बहनों से पूछिए, सिलेंडर मिल गया लेकिन गैस भरवाने का हिम्मत नहीं होता, 1200 रुपया, इतना महंगा हो गया। हर चीज महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया 100 के पार हो गया, हर चीज। माँ बहन अपना मन को मार करके रहती है, कैसे घर चलाती है वो माताएं बहनें बता पाएंगी। लोग पलायन कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा बाल बच्चा को, दूसरा राज्य जा रहा है कमाने, कैसे घर चल रहा है, क्या हो रहा है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। चर्चा केवल जात पर और धर्म पर करके वोट ले लेता है भाजपा वाला लोग। केवल जात के नाम पे और धर्म के नाम पे ये भाजपा के लोग, एनडीए के लोग वोट लेते हैं, राज कर रहे हैं। अभी भी बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा, अच्छा चिकित्सा नहीं मिल रहा, कहाँ इलाज हो रहा है, कहाँ लेके जाइएगा? जब तक अस्पताल पहुंचिएगा, एम्बुलेंस आएगा, तब तक तो बताने की जरूरत है। सब आप लोग जान रहे, आप लोग भुगत रहे हैं, फिर भी काहे धो रहे? हम आप लोगों से आए हैं एक मौका मांगने। 20 साल देख लिया, 30 साल देख लिया आप लोगों ने, एक बार केवल 5 साल के लिए तेजस्वी को आप मौका दे करके दिखाइए। हम लोग नए सोच के हैं, नया विचार है, सबको साथ लेकर के चलेंगे, एक नया बिहार बनाना है। 17 महीने हम सरकार में थे तो हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख सरकारी नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। मिला कि नहीं मिला 5 लाख नौकरी? तो आप देखिएगा, हम तो वादा किए थे 10 लाख का 20 में, तो हमारे चाचा कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा। और जब चाचा जी हमारे लगे आ गए तो नौकरी, डिग्री, सब कोई जो है सर्टिफिकेट हम लोग देने लगे कि नहीं देने लगे, नियुक्ति पत्र दिए कि नहीं दिए? अब वही चाचा कहते हैं कि हमने नौकरी दिया, आप तो असंभव कहते थे। फिर भी हम लोग आएंगे सरकार में, एक मौका दीजिएगा तो लाखों में सरकारी नौकरियां तो मिलेंगी ही, लाखों में रोजगार की भी व्यवस्था होगी। और खास तौर पे माताएं बहनों के लिए माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, और हर महीना माई बहन मान योजना में हर महीना माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपया डायरेक्ट डलवाने का काम किया जाएगा। हर महीने डायरेक्ट 2500 रुपया। और गैस सिलेंडर जो मोदी जी, नीतीश जी जो 1200 के पार कर दिए, उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम। बिजली जो महंगा हो गया है, कितना महंगा हो गया है बिजली? सबसे गरीब राज्य देश का कौन है? और सबसे महंगा बिजली कौन, कहाँ मिलता है? यह न्याय है कि नहीं है?
सबसे गरीब राज्य बिहार और सबसे महंगा बिजली खरीदते हैं हम लोग, सबसे महंगा पूरे देश में। यह अन्याय है। हम लोग आएंगे, सरकार में मौका मिलेगा तो 200 यूनिट फ्री में हर घर को बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। 200 यूनिट का मतलब 1500 से 1800 रुपया समझ जाइए कि आपका बिल अगर आएगा तो माफ हो जाएगा बिजली का। ये काम हम लोग करेंगे। वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन, विधवा पेंशन 400 रुपया मिलता है मात्र। 400 से काम चलने वाला है इस महंगाई में, और भी मिलता है तो समय पर नहीं मिलता, उसमें से भी 50 रुपया रख लेता है। ये स्थिति है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा के 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और बाकी का योजना हम लोग लाएंगे। डोमिसाइल कानून हम लोग लाएंगे, जहां बिहार के लोगों को बिहार में अगर नौकरी मिले तो 100% बिहारियों को नौकरी मिले सरकारी में। ये नीति हम लोग लाने का काम करेंगे। और भी काम हम लोग करेंगे, लेकिन ये सरकार तो नौजवान का विरोधी है। नौकरी मांगने जाता तो पटना मार लाठी मार करके भगाने का काम करता है। आप देखिएगा पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक, हर पेपर में लीक हो जा रहा है। लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। वही बीपीएससी से हम लोगों ने करा करके दिखाया। जाति जनसंख्या नहीं हम लोगों ने कराया। आरक्षण की सीमा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी भाइयों का हम लोगों ने बढ़ाया, 65% किया। लेकिन ये बीजेपी के लोगों ने आरक्षण को लटका दिया है कोर्ट में, और कोर्ट में हम लोग का पार्टी लड़ रहा है। सड़क पर हम लोग लड़ रहे हैं, कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं, सदन में हम लोग लड़ रहे हैं आपके अधिकार के लिए, आपके समाज के न्याय दिलाने के लिए। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप सब लोग इतनी बारिश के बाद भी आप लोग यहाँ आए हैं, हम इसके लिए आप सब लोगों के आभारी हैं। और आने वाले समय में चाहे मधेपुरा का इलाका हो, कोसी का इलाका हो, सीमांचल का इलाका हो, दूर दराज इलाका हो, हम लगातार जो है दौरा कर रहे हैं पूरे बिहार का। और जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ खड़ा मिलेगा। सच्चिदानंद यादव जी, दिनेश मंडल जी, राम जी यादव जी, विनीता भारती जी, रतन संजय जी, सिद्धांत शर्मा जी और मुखिया राजेश रोशन जी और सभी इस आयोजनकर्ता, सभी इस यज्ञ के कमेटी के सभी सदस्यगण और दूर दराज से आए हुए माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा, नौजवान साथी, आप सब लोगों का हम आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और पटना से चल करके विशेष तौर पे नवीन जी के आवेदन पे, इनके रिक्वेस्ट पर कि भारी यज्ञ हो रहा है और आपको आना चाहिए, इन्होंने न्योता दिया और हमने न्योता को स्वीकार करके आज आप लोगों के बीच पहुंचे। बड़ी खुशी की बात है। किसी कार्यक्रम के वजह से आप लोगों का दर्शन करने का भी मौका मिला और एक संवाद करने का भी आप लोगों के समक्ष एक मौका मिला। बहुत ही कम होता है कि आप लोगों के बीच आने का मौका मिलता है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि लगातार आप लोगों के बीच, आपके सुख में, आपके दुख में हम भी भागीदार बनकर के आप लोगों के साथ रहें। भले पटना का इलाका, पटना बड़ा दूर है, बहुत लोग यहाँ के पटना भी नहीं आ पाते हैं, कम होना होता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि ये दूर का इलाका, कोसी का इलाका,
चाहे मधेपुरा हो, सहरसा हो या पूर्णिया प्रमंडल हो, यहाँ हम लोगों के बीच जो है जाने का काम करें जब भी अवसर मिले। तो यही आप जो कहिए, यज्ञ कहिए या जो बहाना सोचिए, एक आप लोगों से मिलने का ये बहाना समझिए कि हम आप लोगों के बीच आए हैं, ताकि आप लोगों के बीच रह करके यहाँ की जो जनता की जो समस्याएं हैं, जो हमारे पार्टी के दल के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मुलाकात हो पाए और दुख तकलीफ जो है वो भी पता चले कि इस इलाके की क्या है। सब लोग गरीबी से परेशान हैं, लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। थाना ब्लॉक चले जाइए, वहां के भ्रष्टाचार से लोग जो है परेशान हैं। तो परेशानी है, ये असल मुद्दे की बात है और यही मुद्दा होना चाहिए। जो आने वाला चुनाव है या अपना जनप्रतिनिधि जब चुनते हैं, तो आपको भी एक सोचना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि इतना मौका फलना को दिया। लगातार आलमनगर से 25 साल से 30 साल से एनडीए के लोग जीत रहे हैं। 20 साल से बिहार में एनडीए का राज है, 11 साल से केंद्र में राज है। विधायक से लेके एमपी से लेके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक एनडीए का है। जरा आकलन कीजिएगा कि उस हिसाब से जब आपका एमएलए, आपका एमपी, आपका मुख्यमंत्री, आपका प्रधानमंत्री अगर है जिसको आपने चुना है, जिताया है 30 साल से, 20 साल से, 11 साल से, तो क्या इस क्षेत्र में आलमनगर की जनता पर जितना आप लोग ध्यान दिए हो एनडीए पर, क्या एनडीए वाले आप लोगों पर ध्यान दिए हैं कि नहीं दिए? जरा ये विचार करने की जरूरत है। गरीबी है कि नहीं है? बेरोजगारी है या स्मार्ट मीटर लगा है? कई जगह लग रहा है, कई जगह नहीं लगा होगा, लेकिन बिजली का बिल से लोग परेशान है कि नहीं है? दाखिल खारिज जो सर्वे हो रहा है, घूसखोरी सीओ से लेकर के सब बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? सर्वे जो हो रहा है, दाखिल खारिज जो हो रहा है, लोग परेशान है कि नहीं है? हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा है। तब भी 30 साल से आप लोग उन्हीं लोगों को चुन रहे हैं। अरे 15 साल तो सरकार भी अनुमति नहीं देती है कि गाड़ी चलाइए 15 साल पुराना। काहे? 15 साल में गाड़ियों खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ने लगता है। कब सफर में निकलेगा, कब इंजन बैठ जाएगा, कोई ठिकाने। आधा अधूरा आप लोगों का सफर में परेशानी होगी। तो जब सरकार आप लोगों को अनुमति नहीं देती है 15 साल गाड़ी से पुराना गाड़ी चलाने का, तो 30 साल से आप लोग यहाँ से 20 साल से वही राज, वही पार, तो सरकार खटारा हुआ है कि नहीं हुआ? क्या नया सोच है सरकार का? कैसे आगे बढ़ाएगा? क्या तरक्की करेगा? कोई एनडीए का नेता आके बताया आलमनगर के लिए हम ये करेंगे जिससे आलमनगर के लोगों का विकास होगा, तरक्की होगा, गरीबी मिटेगी, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, कानून व्यवस्था अच्छा रहेगा। महंगाई, आप जाइए माताएं बहनों से पूछिए, सिलेंडर मिल गया लेकिन गैस भरवाने का हिम्मत नहीं होता। 1200 रुपया, इतना महंगा हो गया। हर चीज महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया 100 के पार हो गया। हर चीज, माँ बहन अपना मन को मार करके रहती है, कैसे घर चलाती है वो माताएं बहनें बता पाएंगी। लोग पलायन कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा बाल बच्चा को, दूसरा राज्य जा रहा है कमाने। कैसे घर चल रहा है?
क्या हो रहा है इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। चर्चा केवल जात पर और धर्म पर करके वोट ले लेता है भाजपा वाला लोग। केवल जात के नाम पे और धर्म के नाम पे ये भाजपा के लोग, एनडीए के लोग वोट लेते हैं, राज कर रहे हैं। अभी भी बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा, अच्छा चिकित्सा नहीं मिल रहा। कहाँ इलाज हो रहा है, कहाँ लेके जाइएगा? जब तक अस्पताल पहुंचिएगा, एम्बुलेंस आएगा, तब तक तो बताने की जरूरत है। सब आप लोग जान रहे हैं, आप लोग भुगत रहे हैं, फिर भी काहे धो रहे? हम आप लोगों से आए हैं एक मौका मांगने। 20 साल देख लिया, 30 साल देख लिया आप लोगों ने, एक बार केवल 5 साल के लिए तेजस्वी को आप मौका दे करके दिखाइए। हम लोग नए सोच के हैं, नया विचार है, सबको साथ लेकर के चलेंगे, एक नया बिहार बनाना है। 17 महीने हम सरकार में थे तो हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख सरकारी नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। मिला कि नहीं मिला 5 लाख नौकरी? तो आप देखिएगा, हम तो वादा किए थे 10 लाख का 20 में। तो हमारे चाचा कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा। और जब चाचा जी हमारे लगे आ गए तो नौकरी, डिग्री, सब कोई जो है सर्टिफिकेट हम लोग देने लगे कि नहीं देने लगे, नियुक्ति पत्र दिए कि नहीं दिए। अब वही चाचा कहते हैं कि हमने नौकरी दिया, आप तो असंभव कहते थे। फिर भी हम लोग आएंगे सरकार में, एक मौका दीजिएगा तो लाखों में सरकारी नौकरियां तो मिलेंगे ही, लाखों में रोजगार की भी व्यवस्था होगी। और खास तौर पे माताएं बहनों के लिए माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे। और हर महीना माई बहन मान योजना में हर महीना माताएं बहनों के खाते में 2,500 रुपया डायरेक्ट डलवाने का काम किया जाएगा। हर महीने डायरेक्ट 2,500 रुपया। और गैस सिलेंडर जो मोदी जी, नीतीश जी जो 1200 के पार कर दिए, उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम। बिजली जो महंगा हो गया है, कितना महंगा हो गया है बिजली। सबसे गरीब राज्य देश का कौन है और सबसे महंगा बिजली कौन, कहाँ मिलता है? यह न्याय है कि नहीं है? सबसे गरीब राज्य बिहार और सबसे महंगा बिजली खरीदते हैं हम लोग, सबसे महंगा पूरे देश में। यह न्याय है। हम लोग आएंगे सरकार में, मौका मिलेगा तो 200 यूनिट फ्री में हर घर को बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। 200 यूनिट का मतलब 1500 से 1800 रुपया समझ जाइए कि आपका बिल अगर आएगा तो माफ हो जाएगा बिजली का। ये काम हम लोग करेंगे। वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन, विधवा पेंशन 400 रुपया मिलता है मात्र। 400 से काम चलने वाला है इस महंगाई में। और भी मिलता है तो समय पर नहीं मिलता, उसमें से भी 50-100 रुपया रख लेता है। ये स्थिति है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा के 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और बाकी का योजना हम लोग लाएंगे। डोमिसाइल कानून हम लोग लाएंगे, जहां बिहार के लोगों को बिहार में अगर नौकरी मिले तो 100% बिहारियों को नौकरी मिले सरकारी में। ये नीति हम लोग लाने का काम करेंगे। और भी काम हम लोग करेंगे, लेकिन ये सरकार तो नौजवान का विरोधी है। नौकरी मांगने जाता तो पटना मार लाठी मार करके भगाने का काम करता है। आप देखिएगा पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक, हर पेपर में लीक हो जा रहा है। लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। वही बीपीएससी से हम लोगों ने करा करके दिखाया। जाति जनसंख्या नहीं हम लोगों ने कराया। आरक्षण की सीमा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी भाइयों का हम लोगों ने बढ़ाया, 65% किया। लेकिन ये बीजेपी के लोगों ने आरक्षण को लटका दिया है कोर्ट में, और कोर्ट में हम लोग का पार्टी लड़ रहा है।
सड़क पर हम लोग लड़ रहे हैं, कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं, सदन में हम लोग लड़ रहे हैं आपके अधिकार के लिए, आपके समाज के न्याय दिलाने के लिए। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप सब लोग इतनी बारिश के बाद भी आप लोग यहाँ आए हैं, हम इसके लिए आप सब लोगों के आभारी हैं। और आने वाले समय में चाहे मधेपुरा का इलाका हो, कोसी का इलाका हो, सीमांचल का इलाका हो, दूर दराज इलाका हो, हम लगातार जो है दौरा कर रहे हैं पूरे बिहार का। और जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ खड़ा मिलेगा। सच्चिदानंद यादव जी, दिनेश मंडल जी, राम जी यादव जी, विनीता भारती जी, रतन संजय जी, शिवधन शर्मा जी और मुखिया राजेश रोशन जी और सभी इस आयोजनकर्ता, सभी इस यज्ञ के कमेटी के सभी सदस्यगण और दूर दराज से आए हुए माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा, नौजवान साथी, आप सब लोगों का हम आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और पटना से चल करके विशेष तौर पे नवीन जी के आवेदन पे, इनके रिक्वेस्ट पर कि भारी यज्ञ हो रहा है और आपको आना चाहिए, इन्होंने न्योता दिया और हमने न्योता को स्वीकार करके आज आप लोगों के बीच पहुंचे। बड़ी खुशी की बात है। इसी कार्यक्रम के वजह से आप लोगों का दर्शन करने का भी मौका मिला और एक संवाद करने का भी आप लोगों के समक्ष एक मौका मिला। बहुत ही कम होता है कि आप लोगों के बीच आने का मौका मिलता है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि लगातार आप लोगों के बीच, आपके सुख में, आपके दुख में हम भी भागीदार बनकर के आप लोगों के साथ रहें। भले पटना का इलाका, पटना बड़ा दूर है, बहुत लोग यहाँ के पटना भी नहीं आ पाते हैं, कम होना होता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये दूर का इलाका, कोसी का इलाका, चाहे मधेपुरा हो, सहरसा हो या पूर्णिया प्रमंडल हो, यहाँ हम लोगों के बीच जो है जाने का काम करें जब भी अवसर मिले। तो यही आप जो कहिए, यज्ञ कहिए या जो बहाना सोचिए, एक आप लोगों से मिलने का ये बहाना समझिए कि हम आप लोगों के बीच आए हैं, ताकि आप लोगों के बीच रह करके यहाँ की जो जनता की जो समस्याएं हैं, जो हमारे पार्टी के दल के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मुलाकात हो पाए और दुख तकलीफ जो है वो भी पता चले कि इस इलाके की क्या है। सब लोग गरीबी से परेशान हैं, लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। थाना ब्लॉक चले जाइए, वहां के भ्रष्टाचार से लोग जो है परेशान हैं। तो परेशानी है, ये असल मुद्दे की बात है और यही मुद्दा होना चाहिए। जो आने वाला चुनाव है या अपना जनप्रतिनिधि जब चुनते हैं तो आपको भी एक सोचना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि इतना मौका फलना को दिया। लगातार आलमनगर से 25 साल से 30 साल से एनडीए के लोग जीत रहे हैं। 20 साल से बिहार में एनडीए का राज है, 11 साल से केंद्र में राज है। विधायक से लेके एमपी से लेके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक एनडीए का है। जरा आकलन कीजिएगा कि उस हिसाब से जब आपका एमएलए, आपका एमपी, आपका मुख्यमंत्री, आपका प्रधानमंत्री अगर है जिसको आपने चुना है, जिताया है,
30 साल से, 20 साल से, 11 साल से, तो क्या इस क्षेत्र में आलमनगर की जनता पर जितना आप लोग ध्यान दिए हो एनडीए पर, क्या एनडीए वाले आप लोगों पर ध्यान दिए हैं कि नहीं दिए? जरा ये विचार करने की जरूरत है। गरीबी है कि नहीं है? बेरोजगारी है या स्मार्ट मीटर लगा है? कई जगह लग रहा है, कई जगह नहीं लगा होगा, लेकिन बिजली का बिल से लोग परेशान है कि नहीं है? दाखिल खारिज जो सर्वे हो रहा है, घूसखोरी सीओ से लेकर के सब बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? सर्वे जो हो रहा है, दाखिल खारिज जो हो रहा है, लोग परेशान है कि नहीं? हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा है। तभी 30 साल से आप लोग उन्हीं लोगों को चुन रहे हैं। अरे 15 साल तो सरकार भी अनुमति नहीं देती है कि गाड़ी चलाइए 15 साल पुराना। काहे? 15 साल में गाड़ियों खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ने लगता है, कब सफर में निकलेगा, कब इंजन बैठ जाएगा, कोई ठिकाने, आधा अधूरा आप लोगों का सफर में परेशानी होगी। तो जब सरकार आप लोगों को अनुमति नहीं देती है 15 साल पुराना गाड़ी चलाने का, तो 30 साल से आप लोग यहाँ से 20 साल से वही राज, वही पाठ, तो सरकार खटारा हुआ है कि नहीं हुआ? क्या नया सोच है सरकार का? कैसे आगे बढ़ाएगा? क्या तरक्की करेगा? कोई एनडीए का नेता आके बताया आलमनगर के लिए हम ये करेंगे जिससे आलमनगर के लोगों का विकास होगा, तरक्की होगा, गरीबी मिटेगी, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, कानून व्यवस्था अच्छा रहेगा, महंगाई, आप जाइए माताएं बहनों से पूछिए, सिलेंडर मिल गया लेकिन गैस भरवाने का हिम्मत नहीं होता, 1200 रुपया, इतना महंगा हो गया। हर चीज महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, 100 के पार हो गया, हर चीज। माँ बहन अपना मन को मार करके रहती है, कैसे घर चलाती है वो माताएं बहनें बता पाएंगी। लोग पलायन कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा बाल बच्चा को, दूसरा राज्य जा रहा है कमाने, कैसे घर चल रहा है, क्या हो रहा है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। चर्चा केवल जात पर और धर्म पर करके वोट ले लेता है भाजपा वाला लोग। केवल जात के नाम पे और धर्म के नाम पे ये भाजपा के लोग, एनडीए के लोग वोट लेते हैं, राज कर रहे हैं। अभी भी बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा, अच्छा चिकित्सा नहीं मिल रहा, कहाँ इलाज हो रहा है, कहाँ लेके जाइएगा? जब तक अस्पताल पहुंचिएगा, एम्बुलेंस आएगा, तब तक तो बताने की जरूरत है। सब आप लोग जान रहे, आप लोग भुगत रहे हैं, फिर भी काहे धो रहे? हम आप लोगों से आए हैं एक मौका मांगने। 20 साल देख लिया, 30 साल देख लिया आप लोगों ने, एक बार केवल 5 साल के लिए तेजस्वी को आप मौका दे करके दिखाइए। हम लोग नए सोच के हैं, नया विचार है, सबको साथ लेकर के चलेंगे, एक नया बिहार बनाना है। 17 महीने हम सरकार में थे तो हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख सरकारी नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। मिला कि नहीं मिला 5 लाख नौकरी? तो आप देखिएगा, हम तो वादा किए थे 10 लाख का 20 में, तो हमारे चाचा कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा। और जब चाचा जी हमारे लगे आ गए तो नौकरी, डिग्री, सब कोई जो है सर्टिफिकेट हम लोग देने लगे कि नहीं देने लगे, नियुक्ति पत्र दिए कि नहीं दिए? अब वही चाचा कहते हैं कि हमने नौकरी दिया, आप तो असंभव कहते थे। फिर भी हम लोग आएंगे सरकार में, एक मौका दीजिएगा तो लाखों में सरकारी नौकरियां तो मिलेंगी ही, लाखों में रोजगार की भी व्यवस्था होगी, और खास तौर पे माताएं बहनों के लिए माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे,
और हर महीना माई बहन मान योजना में हर महीना माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपया डायरेक्ट डलवाने का काम किया जाएगा। हर महीने डायरेक्ट 2500 रुपया। और गैस सिलेंडर जो मोदी जी नीतीश जी जो 1200 के पार कर दिए उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम। बिजली जो महंगा हो गया है, कितना महंगा हो गया है बिजली। सबसे गरीब राज्य देश का कौन है और सबसे महंगा बिजली कौन कहां मिलता है? यह न्याय है कि नहीं है? सबसे गरीब राज्य बिहार और सबसे महंगा बिजली खरीदते हैं हम लोग, सबसे महंगा पूरे देश में। यह न्याय है। हम लोग आएंगे सरकार में, मौका मिलेगा तो 200 यूनिट फ्री में हर घर को बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। 200 यूनिट का मतलब 1500 से 1800 रुपया समझ जाइए कि आपका बिल अगर आएगा तो माफ हो जाएगा बिजली का। ये काम हम लोग करेंगे। वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन, विधवा पेंशन 400 रुपया मिलता है मात्र। 400 से काम चलने वाला है इस महंगाई में। और भी मिलता है तो समय पर नहीं मिलता, उसमें से भी 50 रुपया रख लेता है। ये स्थिति है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा के 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और बाकी का योजना हम लोग लाएंगे। डोमिसाइल कानून हम लोग लाएंगे, जहां बिहार के लोगों को बिहार में अगर नौकरी मिले तो 100% बिहारियों को नौकरी मिले सरकारी में। ये नीति हम लोग लाने का काम करेंगे। और भी काम हम लोग करेंगे। लेकिन ये सरकार तो नौजवान का विरोधी है। नौकरी मांगने जाता तो पटना मार लाठी मार करके भगाने का काम करता है। आप देखिएगा पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक, हर पेपर में लीक हो जा रहा है। लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। वही बीपीएससी से हम लोगों ने करा करके दिखाया। जाति जनसंख्या नहीं हम लोगों ने कराया। आरक्षण की सीमा पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासी भाइयों का हम लोगों ने बढ़ाया, 65% किया। लेकिन ये बीजेपी के लोगों ने आरक्षण को लटका दिया है कोर्ट में। और कोर्ट में हम लोग का पार्टी लड़ रहा है। सड़क पर हम लोग लड़ रहे हैं, कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं, सदन में हम लोग लड़ रहे हैं आपके अधिकार के लिए, आपके समाज के न्याय दिलाने के लिए। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप सब लोग इतनी बारिश के बाद भी आप लोग यहाँ आए हैं, हम इसके लिए आप सब लोगों के आभारी हैं। और आने वाले समय में चाहे मधेपुरा का इलाका हो, कोसी का इलाका हो, सीमांचल का इलाका हो, दूर दराज इलाका हो, हम लगातार जो है दौरा कर रहे हैं पूरे बिहार का। और जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ खड़ा मिलेगा। सच्चिदानंद यादव जी, दिनेश मंडल जी, राम जी यादव जी, विनीता भारती जी, रतन संजय जी, सिद्धम शर्मा जी और मुखिया राजेश रोशन जी और सभी इस आयोजनकर्ता, सभी इस यज्ञ के कमेटी के सभी सदस्यगण और दूर दराज से आए हुए माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा, नौजवान साथी, आप सब लोगों का हम आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और पटना से चल करके विशेष तौर पे नवीन जी के आवेदन पे, इनके रिक्वेस्ट पर कि भारी यज्ञ हो रहा है और आपको आना चाहिए, इन्होंने न्योता दिया और हमने न्योता को स्वीकार करके आज आप लोगों के बीच पहुंचे। बड़ी खुशी की बात है। इसी कार्यक्रम के वजह से आप लोगों का दर्शन करने का भी मौका मिला और एक संवाद करने का भी आप लोगों के समक्ष एक मौका मिला। बहुत ही कम
होता है कि आप लोगों के बीच आने का मौका मिलता है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि लगातार आप लोगों के बीच, आपके सुख में, आपके दुख में हम भी भागीदार बनकर के आप लोगों के साथ रहें। भले पटना का इलाका, पटना बड़ा दूर है, बहुत लोग यहाँ के पटना भी नहीं आ पाते हैं, कम होना होता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये दूर का इलाका, कोसी का इलाका, चाहे मधेपुरा हो, सहरसा हो या पूर्णिया प्रमंडल हो, यहाँ हम लोगों के बीच जो है जाने का काम करें जब भी अवसर मिले। तो यही आप जो कहिए, यज्ञ कहिए या जो बहाना सोचिए, एक आप लोगों से मिलने का ये बहाना समझिए कि हम आप लोगों के बीच आए हैं, ताकि आप लोगों के बीच रह करके यहाँ की जो जनता की जो समस्याएं हैं, जो हमारे पार्टी के दल के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मुलाकात हो पाए और दुख तकलीफ जो है वो भी पता चले कि इस इलाके की क्या है। सब लोग गरीबी से परेशान हैं, लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। थाना ब्लॉक चले जाइए, वहां के भ्रष्टाचार से लोग जो है परेशान हैं। तो परेशानी है, ये असल मुद्दे की बात है और यही मुद्दा होना चाहिए। जो आने वाला चुनाव है या अपना जनप्रतिनिधि जब चुनते हैं, तो आपको भी एक सोचना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि इतना मौका फलना को दिया। लगातार आलमनगर से 25 साल से 30 साल से एनडीए के लोग जीत रहे हैं। 20 साल से बिहार में एनडीए का राज है, 11 साल से केंद्र में राज है। विधायक से लेके एमपी से लेके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक एनडीए का है। जरा आकलन कीजिएगा कि उस हिसाब से जब आपका एमएलए, आपका एमपी, आपका मुख्यमंत्री, आपका प्रधानमंत्री अगर है जिसको आपने चुना है, जिताया है 30 साल से, 20 साल से, 11 साल से, तो क्या इस क्षेत्र में आलमनगर की जनता पर जितना आप लोग ध्यान दिए हो एनडीए पर, क्या एनडीए वाले आप लोगों पर ध्यान दिए हैं कि नहीं दिए? जरा ये विचार करने की जरूरत है। गरीबी है कि नहीं है? बेरोजगारी है या स्मार्ट मीटर लगा है? कई जगह लग रहा है, कई जगह नहीं लगा होगा, लेकिन बिजली का बिल से लोग परेशान है कि नहीं है? दाखिल खारिज जो सर्वे हो रहा है, घूसखोरी सीओ से लेकर के सब बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? सर्वे जो हो रहा है, दाखिल खारिज जो हो रहा है, लोग परेशान है कि नहीं? हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा है। तब भी 30 साल से आप लोग उन्हीं लोगों को चुन रहे हैं। अरे 15 साल तो सरकार भी अनुमति नहीं देती है कि गाड़ी चलाइए 15 साल पुराना। काहे? 15 साल में गाड़ियों खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ने लगता है। कब सफर में निकलेगा, कब इंजन बैठ जाएगा, कोई ठिकाने। आधा अधूरा आप लोगों का सफर में परेशानी होगी। तो जब सरकार आप लोगों को अनुमति नहीं देती है 15 साल गाड़ी से पुराना गाड़ी चलाने का, तो 30 साल से आप लोग यहाँ से 20 साल से वही राज, वही पार, तो सरकार खटारा हुआ है कि नहीं हुआ? क्या नया सोच है सरकार का? कैसे आगे बढ़ाएगा? क्या तरक्की करेगा? कोई एनडीए का नेता आके बताया आलमनगर के लिए हम ये करेंगे जिससे आलमनगर के लोगों का विकास होगा, तरक्की होगा, गरीबी मिटेगी, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, कानून व्यवस्था अच्छा रहेगा, महंगाई
आप जाइए माताएं बहनों से पूछिए, सिलेंडर मिल गया लेकिन गैस भरवाने का हिम्मत नहीं होता। 1200 रुपया इतना महंगा हो गया है। हर चीज महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया 100 के पार हो गया। हर चीज, माँ बहन अपना मन को मार करके रहती है, कैसे घर चलाती है वो माताएं बहनें बता पाएंगी। लोग पलायन कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा बाल बच्चा को, दूसरा राज्य जा रहा है कमाने। कैसे घर चल रहा है, क्या हो रहा है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। चर्चा केवल जात पर और धर्म पर करके वोट ले लेता है भाजपा वाला लोग। केवल जात के नाम पे और धर्म के नाम पे ये भाजपा के लोग, एनडीए के लोग वोट लेते हैं, राज कर रहे हैं। अभी भी बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा, अच्छा चिकित्सा नहीं मिल रहा। कहाँ इलाज हो रहा है, कहाँ लेके जाइएगा? जब तक अस्पताल पहुंचिएगा, एम्बुलेंस आएगा, तब तक तो बताने की जरूरत है। सब आप लोग जान रहे, आप लोग भुगत रहे हैं, फिर भी काहे धो रहे? हम आप लोगों से आए हैं एक मौका मांगने। 20 साल देख लिया, 30 साल देख लिया आप लोगों ने, एक बार केवल 5 साल के लिए तेजस्वी को आप मौका दे करके दिखाइए। हम लोग नए सोच के हैं, नया विचार है, सबको साथ लेकर के चलेंगे, एक नया बिहार बनाना है। 17 महीने हम सरकार में थे तो हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख सरकारी नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। मिला कि नहीं मिला 5 लाख नौकरी? तो आप देखिएगा, हम तो वादा किए थे 10 लाख का 20 में, तो हमारे चाचा कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा। और जब चाचा जी हमारे लगे आ गए तो नौकरी, डिग्री, सब कोई जो है सर्टिफिकेट हम लोग देने लगे कि नहीं देने लगे, नियुक्ति पत्र दिए कि नहीं दिए। अब वही चाचा कहते हैं कि हमने नौकरी दिया, आप तो असंभव कहते थे। फिर भी हम लोग आएंगे सरकार में, एक मौका दीजिएगा तो लाखों में सरकारी नौकरियां तो मिलेंगी ही, लाखों में रोजगार की भी व्यवस्था होगी। और खास तौर पे माताएं बहनों के लिए माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे। और हर महीना माई बहन मान योजना में हर महीना माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपया डायरेक्ट डलवाने का काम किया जाएगा। हर महीने डायरेक्ट 2500 रुपया। और गैस सिलेंडर जो मोदी जी, नीतीश जी जो 1200 के पार कर दिए, उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम। बिजली जो महंगा हो गया है, कितना महंगा हो गया है बिजली। सबसे गरीब राज्य देश का कौन है, और सबसे महंगा बिजली कहाँ मिलता है? यह न्याय है कि नहीं है? सबसे गरीब राज्य बिहार और सबसे महंगा बिजली खरीदते हैं हम लोग, सबसे महंगा पूरे देश में। यह न्याय है। हम लोग आएंगे सरकार में, मौका मिलेगा तो 200 यूनिट फ्री में हर घर को बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। 200 यूनिट का मतलब 1500 से 1800 रुपया समझ जाइए कि आपका बिल अगर आएगा तो माफ हो जाएगा बिजली का। ये काम हम लोग करेंगे। वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन, विधवा पेंशन 400 रुपया मिलता है मात्र। 400 से काम चलने वाला है इस महंगाई में। और भी मिलता है तो समय पर नहीं मिलता, उसमें से भी 50 रुपया रख लेता है। ये स्थिति है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा के 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और बाकी का योजना हम लोग लाएंगे। डोमिसाइल कानून हम लोग लाएंगे, जहां बिहार के लोगों को बिहार में अगर नौकरी मिले तो 100% बिहारियों को नौकरी मिले सरकारी में। ये नीति हम लोग लाने का काम करेंगे। और भी काम हम लोग करेंगे, लेकिन ये सरकार तो नौजवान का विरोधी है। नौकरी मांगने जाता तो पटना मार लाठी मार करके भगाने का काम करता है।
आप देखिएगा पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक, हर पेपर में लीक हो जा रहा है। लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। वही बीपीएससी से हम लोगों ने करा करके दिखाया। जाति जनसंख्या नहीं हम लोगों ने कराया, आरक्षण की सीमा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी भाइयों का हम लोगों ने बढ़ाया, 65% किया। लेकिन ये बीजेपी के लोगों ने आरक्षण को लटका दिया है कोर्ट में, और कोर्ट में हम लोग का पार्टी लड़ रहा है। सड़क पर हम लोग लड़ रहे हैं, कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं, सदन में हम लोग लड़ रहे हैं आपके अधिकार के लिए, आपके समाज के न्याय दिलाने के लिए। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप सब लोग इतनी बारिश के बाद भी आप लोग यहाँ आए हैं, हम इसके लिए आप सब लोगों के आभारी हैं। और आने वाले समय में चाहे मधेपुरा का इलाका हो, कोसी का इलाका हो, सीमांचल का इलाका हो, दूर दराज इलाका हो, हम लगातार जो है दौरा कर रहे हैं पूरे बिहार का। और जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ खड़ा मिलेगा।